अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट कल 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधे। इनकी शादी में खेल, बिजनेस और सिनेमा जगत से लेकर राजनीति की दुनिया की कई हस्तियां शामिल हुई। आज नव विवाहित जोड़ी के शुभ आशीर्वाद की रस्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नव विवाहित जोड़ा अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को शुभ आशीर्वाद देने पहुंचे। भारी सुरक्षा बल के बीच प्रधानमंत्री के आगमन में अंबानी परिवार के कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत और राधिका मर्चेंट ने पीएम मोदी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छुए। लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में 13 जुलाई को जयपुर के जेईसीसी सभागार में बीजेपी की बृहद प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। कार्य समिति की बैठक में केंद्र की ओर से एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम भी उपस्थित रहे। इस बैठक में प्रदेश भर से बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री के साथ साथ मंडल स्तर से लेकर पंचायत राज निकाय और प्रदेश पदाधिकारियों सहित करीब 8000 जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में शामिल हुए जयपुर के हवा महल सीट से बीजेपी विधायक स्वामी बाल मुकुंद ने क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पे मेहनत करता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजनीति नहीं, राष्ट्र की सेवा समर्पित होकर करता है। उसी क्रम में निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मिलना जुलना, राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से जो संकल्प लिए जाते हैं उनको आगे बढ़ाना, उसके लिए ऐसे कार्य समितियों की बैठकें रखी जाती है। अभी एक पेड़ अपनी माँ के नाम, एक पेड़ अपनी माँ के नाम से जो संकल्प लिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसको अब सबको मिलकर पूरा करना है। वैसे शुरुआत हो चुकी है लेकिन इसके लिए और मजबूती से कार्य करना है। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात और हमारे राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के आने के बाद अनगिनत जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उनको घर घर तक पहुंचाना, जनता की सेवा में जो हम सब समर्पित भाव काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाना, उसके लिए आज संकल्प लिया है। वैसे निरंतर संदेश सब में भीतर में है लेकिन फिर भी एक परंपरा है कि कार्यकर्ता सारे एकत्र हों और एकत्र होकर और संकल्पित होकर उन कामों को आगे बढ़ाएं। राहुल गांधी के लिए बात करो, राहुल गांधी जो अपने सनातन धर्म के लिए आए दिन कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं रोम से, इटली से और जो हमारे दुश्मन देश हैं उनसे कहीं ना कहीं प्रभावित है। वो भारत में रहते हैं लेकिन भारत के लोगों का, हिंदुओं का, हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान की आत्मा रूपी राम का निरंतर अपमान करने का काम करते रहते हैं, जो हमेशा से करते आ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो परंपरा प्रारंभ की, भीमराव साहब अंबेडकर साहब को सदन में नहीं प्रवेश करने की, उस परंपरा को इंदिरा गांधी ने लागू की और इमरजेंसी लागू कर किस तरीके से ताड़नाई दी। और अब राहुल गांधी जी जो है उन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए हिंदू समाज का अपमान करना, भगवान राम का और सनातनियों का अपमान करना, ये निरंतर राहुल गांधी नहीं अपितु उनके मित्रों का, सभी का यही काम निरंतर हो रहा है। कार्य समिति आज यहाँ पे हुई। एक तो सौभाग्य था कि ये बगरू विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और दूसरा जिस तरीके से हमारे केंद्र के मंत्रियों ने, माननीय शिवराज सिंह जी ने और संगठन में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस तरीके की बात रखी है, वो बात आने वाले समय के अंदर गांव गरीब किसान तक जाएगी। और आज इस तरीके की जो योजनाएं माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार से जो बजट के माध्यम से हम जोड़ के देखे जा रहे हैं, वो आने वाले समय के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन राजस्थान की जनता के लिए होगा, जो राजस्थान की पटल के ऊपर एक देखने लायक होगा और जिसमें आम हितैषी, आम जन, गाँव गरीब किसान की चिंता होगी। देखिए, कांग्रेस ने तो हमेशा युवाओं के साथ में अत्याचार ही किया। 19 बार पेपर लीक हो गया। जो राजस्थान विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे आज आसाम के महामहिम में, वो जब राजस्थान की विधानसभा में रोए, जब भी कांग्रेस नहीं चेत पाई थी और उन्होंने जिस तरीके का अत्याचार किया, पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भजनलाल जी के नेतृत्व वाली, जिन्होंने युवा नीति बनाने की योजना बनाई, SIT जैसी चीज़ का गठन किया। आने वाले समय के अंदर युवाओं के लिए 4 से 5 लाख जो नौकरियां, रोजगार, स्किल के माध्यम से जो डेवलप किया है,
वो आने वाले समय के अंदर युवाओं के लिए उनके लिए भविष्य के रूप में जोड़ के देखा जा रहा है, जो एक राजस्थान के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और बहुत बड़ा संदेश है। पेट्रोल के दामों को भी लेकर सदन में विधानसभा में एक मुद्दा उठा था कि पेट्रोलों के दामों में खास नहीं हुई है, कमी नहीं हुई है, इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा इसके लिए प्रतिबद्ध है, आज भी है, आगे भी रहेगी। अब विपक्ष का तो हमेशा से जो तंज है कसने का, उनका धर्म है, वो करेंगे। मगर मैं उनसे पूछना चाहूँगा, कल भी मैंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर पूछा था, जब आपको अवसर मिला, जब आप लोगों ने क्या किया था? आपने कुछ किया नहीं, और अब आप इस तरीके की बात करते हैं तो कोई नहीं, आने वाले समय के अंदर जितना किया है उनको इम्प्लीमेंट करते हुए आगे इससे और अच्छा होगा। भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान प्रगति होगी, जिसमें डीजल पेट्रोल भी मुख्य है और जिसमें राजस्थान की जनता भी मुख्य है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा दावा सामने आया है। राज्यसभा सांसद ने दावा किया है कि तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वजन 8.5 किलोग्राम कम हो गया है। इसके साथ साथ केजरीवाल का 5 बार शुगर लेवल 50 से कम हुआ है। उन्होंने कहा कि सीएम की सेहत में इस तरह की गिरावट गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। शुगर लेवल अचानक गिरने की वजह से कोमा में भी जा सकते हैं। देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में एनडीए को झटका लगा है। 13 में से महज 2 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है। बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल, पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए, जिनमें से मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा और हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर ही बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस ने 4 सीटों पर, टीएमसी ने 4 सीटों पर, आम आदमी पार्टी ने 1 सीट, डीएमके ने 1 और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है। बिहार की चर्चित रूपौली सीट से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे। उन्होंने जदयू के उम्मीदवार को हराया। राजद की बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। सियाचिन में शहीद होने वाले कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता ने बेटे के जाने के बाद हो रही परेशानियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी बहू स्मृति सिंह कीर्ति चक्र समेत सभी पैसा लेकर घर चली गई है। शहीद कैप्टन की मां मंजू सिंह ने कहा कि स्मृति अपने माता पिता के साथ रह रही है, उन्हें उतना दर्द नहीं है जितना मुझे है। पिता रवि प्रताप सिंह ने बताया कि स्मृति के माता पिता कह रहे हैं कि वह अपना अधिकार लेकर गई है। मीडिया ने कैप्टन अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह से जब पूछा कि कीर्ति चक्र आपको नहीं मिली है, इस पर उन्होंने कहा कि हमें इंश्योरेंस और राज्य सरकार की तरफ से अनुग्रह राशि मिली है। स्मृति को 50 लाख रुपए मिले हैं, जबकि हमें 15 लाख रुपए मिले हैं। मेरे बेटे की धरोहर भी मेरे साथ है, उनकी गाथाएं भी हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे हाथ तो आंशिक रूप से खाली है, वो पूर्ण रूप से खाली नहीं है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।